हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। आज हम बात करने वाले हैं बीजीवी प्रोसेस के बारे में। यस, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू बीजीवी। इसमें हम सारे टॉपिक कवर करेंगे और वो कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं कि हाउ बीजीवी वर्क्स बेसिकली, प्री ज्वाइनिंग और पोस्ट ज्वाइनिंग बीजीवी में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा सही है। ओके, जो भी आप एक्सपीरियंस वाले हैं या फ्रेशर के लिए है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके पहले ही रख लेने हैं सो दैट आपको बीजीवी में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है कि जिन्होंने भी फेक एक्सपीरियंस लगाया है, सी होता है, इट हैपन्स, क्योंकि जब आपके गैप्स आ जाते हैं बहुत सारी कंपनीज आपको कंसिडर नहीं करती हैं, या कुछ ऐसा होता है कि जो आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है वो डिफरेंट था। देर आर सो मेनी रीज़न टू पुट फेक एक्सपीरियंस ऑन पर्टिकुलर एरिया। सो उनको कौन सी बीजीवी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, इन सारी डिटेल्स पे हम आज बात करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा और मैं आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करते रहूँगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज़ बीजीवी। बीजीवी इज़ नथिंग बट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है आपका। उसमें आपके बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। कोई भी बैकग्राउंड अगर आपका चेक हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जो कंपनी के पोर्टल में आप डिटेल फिल करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मीन्स ये नहीं है कि आपके बिहेवियर के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो अननेसेसरी है वो भी पूछी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी डिटेल्स आपने पोर्टल में सबमिट करी होंगी वही डिटेल्स आपको वेरीफाई करानी होती है या बीजीवी टीम वेरीफाई करती है। सपोज आपने मार्कशीट या एक्सपीरियंस लगाया हुआ है, दे विल वेरीफाई ओनली दैट वन, नथिंग एल्स। ओके, सो एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है वो भी आपका बैकग्राउंड में वेरिफिकेशन में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्री बीजीवी एंड पोस्ट बीजीवी क्या है। प्री बीजीवी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, लाइक बिरला सॉफ्ट है, HCL है, डेलॉयट है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपकी ज्वाइनिंग के पहले बीजीवी कंप्लीट करती हैं। जब तक उनका बीजीवी का रिपोर्ट उनके पास सबमिट नहीं होता है विथ सक्सेस मोड, तब तक वो आपको हायर नहीं कर सकते। या तो वो आपकी डेट को पोस्टपोन कर देंगे। अगर आपका सपोज 10 डेज़ का टाइमिंग पीरियड है, आपको कोई डेट मिली हुई है, उसमें 10 डेज़ का डिफरेंस आ रहा है ज्वाइनिंग के लिए, अगर बीजीवी वो 10 डेज़ में कंप्लीट नहीं होता है तो यू विल रिसीव वन मोर मेल कि आपकी ज्वाइनिंग डेट हम पोस्टपोन कर रहे हैं ड्यू टू सच रीज़न, क्योंकि बीजीवी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ठीक है, या बीजीवी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सारे रीजंस होते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई फील कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो इन। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बहुत सारी कंपनीज या कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे अगर आप स्टार्टअप कंपनी से काम करके आए हैं और वो स्टार्टअप कंपनी आपकी वैलिड नहीं होती है उस MNCs में, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका बीजीवी फेल हो जाता है। और बीजीवी एक बार फेल हो जाता है मीन्स आपको बोल दिया जाता है कि बीजीवी आपका रिजेक्ट हो गया है, तो आप अपनी दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्री बीजीवी प्रोसेस इज़ द बेस्ट वन। अगर कुछ भी ऐसा नहीं है, आप स्टार्टिंग से MNC में काम करते आ रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं और सारे वैलिड हैं, कोई भी लूप होल्स उसमें नहीं निकाल सकता, तो यू आर गुड टू गो आफ्टर पोस्ट बीजीवी के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। बट अब ये आपके प्रोसेस में क्या है कि डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी में। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा आप पहले बीजीवी कर दो, आप मेरा बाद में बीजीवी करना है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस था प्री एंड पोस्ट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अगर आप बीजीवी के ले जा रहे हैं या कोई किसी पोर्टल में कोई डिटेल फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें क्या सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऐसे रिक्वायर्ड होने चाहिए। फर्स्ट मैं फ्रेशर पे आती हूँ। फ्रेशर वालों को आपका आधार कार्ड आपको चेक करना है, पैन कार्ड चेक करना है, नहीं है तो बनवा लीजिएगा, आधार कार्ड भी नहीं है तो ज़रूर बनवा लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जो आपका नेम है, ठीक है, विथ सरनेम, वो आपका सेम होना चाहिए 10th और 12th की मार्कशीट में जो भी आपने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी बीजीवी में अगर एक स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाती है आपकी नाम की, अगर 10th मार्कशीट में एक स्पेलिंग एक्स्ट्रा है और आपके आधार कार्ड में नहीं, तो बीजीवी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि एवरी डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी रेडी
ठीक है कि एंड पूरा प्रॉपर चेक करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि ठीक है मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है एंड मेरे पास बाकी डिटेल्स भी हैं, मार्कशीट वगैरह भी, ठीक है। उनमें आप एक एक डिटेल आप चेक करिएगा कि नेम क्या है, नेम की स्पेलिंग क्या है, सारी चीज़ें आप डिटेल में चेक करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर्टिफिकेट होते हैं आपके, अगर आपने 10th एंड 12th करके रखा है तो यहाँ पे भी दो चीज़ें आती हैं, या तो आपको सर्टिफिकेट रिजल्ट कम सर्टिफिकेट मिला होगा, या सर्टिफिकेट अलग मिला होगा, आपका जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो अलग होगा। तो आप देखिए कि आपकी डिमांड, मतलब जिस भी कंपनी के लिए आप पोर्टल में सबमिट कर रहे हैं डिटेल, उसमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सर्टिफिकेट या रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना जो भी डिटेल दे रहे हैं वो प्रोवाइड कराइएगा। अगर नहीं है तो क्लियरली कुछ चीज़ें नहीं है तो मेंशन कर दीजिए एंड द सेम डे आप अप्लाई कर दीजिए उस चीज़ के लिए, ओके। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी सेकेंड आती है, अब आपको और क्या चीज़ें रेडी रखना है। तो इसमें भी आपकी कैटेगरी होती है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो आप फर्स्ट ये देखिए कि आपको बीजीवी कितने टाइम का ड्यूरेशन दिया गया है फिल करने के लिए, ठीक है। एक वैलिडिटी रहती है कि आपको 24 आवर्स तक करना है, 48 आवर्स तक, या 3 और 4 डेज तक आपका वैलिड है, ठीक है। फर्स्ट वो कंफर्म कर लीजिए। अगर आपका सबसे मिनिमम होता है आपका 24 आवर्स, ठीक है। अगर वो 24 आवर में आपके पास कुछ ऐसी डिटेल्स नहीं है, लाइक पैन कार्ड नहीं है या कुछ नेमिंग करेक्शन करवाना या कोई भी डिटेल्स ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि अभी नहीं है, तो आप क्या करिए, होल्ड फॉर द डे, आप जहाँ पे भी करेक्शन के लिए जाना है आप वहाँ से एप्लीकेशन नंबर लेकर आइए और वो डिटेल आप फिल कर दीजिए, ठीक है। या अगर आप कोई भी डिटेल डाल रहे हैं तो एक साथ में मेल भी सेंड कर दीजिए कि ये मेरा एप्लीकेशन आईडी है, चाहे तो वो आपको जो स्लिप मिलेगी उसका आप एक अटैचमेंट लगा सकते हैं, ताकि उनको एक कंफर्मेशन हो जाए कि ओके आपने ये करेक्शन के लिए दिया हुआ है, वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ये तो थी सारी डिटेल्स फॉर फ्रेशर्स। अब एक्सपीरियंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस के लिए सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट है पीएफ अकाउंट होना चाहिए, फॉर्म 16 होना चाहिए, 12, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो आपको अपलोड करनी होती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको डिग्री अब होनी चाहिए, जितनी भी आपने एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है, अगर आपने पीजी कर रखी है तो पीजी की आपको डिग्री होनी चाहिए, सारी डिग्री आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जो स्टार्टअप कंपनी से काम करके आए, उनके पास डिग्री नहीं थी तो भी वो वैलिड थे, कंपनी में एलिजिबल थे कंपनी में काम करने के लिए, बट आपके पास नहीं है, एमएनसी इज आस्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ओके। तो उस केस में आपको क्या करना है, जस्ट अप्लाई करिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट वंस यू रिसीव, आप फॉलो अप करते रहिए कि आपकी डिग्री कब तक आएगी। एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट यू हैव टू प्रोवाइड टू द कंपनी एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और वंस यू रिसीव डिग्री तो वो आप, अगर कंपनी पूछती है कि आपको डिग्री दिखानी है आफ्टर 6 मंथ तो वो आप दिखा सकते हैं, बट प्रोविजनल इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी थिंग्स, ओके। एंड ये एप्लीकेबल है सेम फॉर फ्रेशर ऑल्सो, क्योंकि डिग्री कंसिडर होती है ना कि मार्कशीट। आपकी मार्कशीट आपको अपलोड करने के लिए ज़रूर बोला जाता है, बट डिग्री वेट रखती है कि आपने प्रॉपर डिग्री करी हुई है, ठीक है। ये एक पार्ट था। एक्सपीरियंस के लिए भी मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। पीएफ अकाउंट होना चाहिए। पीएफ अकाउंट के बारे में बहुत सारी डिटेल है कि अगर आप कंपनी स्विच करते हैं तो क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको पीएफ अकाउंट के साथ। एक यूएन नंबर होता है एंड आईडीज़ होती हैं, उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए, न्यू आईडी जनरेट करना चाहिए। दैट विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी से आए हो तो एक बार आप जब भी किसी भी एमएनसी में जा रहे हो तो आप पूरा रिज्यूमे देके आप जहाँ जिस भी कंपनी में आपने काम किया हुआ है उस कंपनी को आप बोल सकते हैं कि आप वेरीफाई कर लीजिए कि ये कंपनी वैलिड है या नहीं है। क्योंकि कुछ केसेस में कुछ कंपनीज़, मेरे ही कॉलीग हैं जिनके कुछ कंपनीज़ में लाइक कैपजेमिनी में वो कंपनीज़ वैलिड नहीं हैं, ब्लैक लिस्टेड हैं। तो कई बार क्या होता है यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप अपने पास रखिएगा और क्लियर रहिएगा, ठीक है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो वो है आपका फेक एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। आई एम नॉट जजिंग यू गाइस कि फेक एक्सपीरियंस क्यों लगाया, ये आपकी चॉइस है और लोग करते हैं, ठीक है। इट्स ओके, टोटली ओके। तो क्योंकि उनके पीछे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। आपका करियर गैप हो सकता है, आपका सैलरी हो सकता है, आपकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो आप ये लगाते हैं फेक एक्सपीरियंस, ठीक है। द ओनली थिंग यू हैव टू मैनेज your skills and everything you have to manage after entering into the company.
सो फेक एक्सपीरियंस वालों के लिए मैं बोलूँगी सबसे पहले प्री ज्वाइनिंग जो रहती है ना बीजीवी, वो आपको ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है कि अगर पोस्ट ज्वाइनिंग के बाद आपका बीजीवी होता है, अगर कुछ भी मिलता है ना तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, और जो आप उस कंपनी के लिए ब्लैक लिस्ट होगे वो भी एक अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ट्राई करिए कि ऐसी कंपनीज ऑप्ट करिए या क्रैक करिए जहाँ पे प्री ज्वाइनिंग होती है। वंस यू क्लियर अबाउट इट कि ओके फॉर दिस कंपनी मेरा बीजीवी इज़ क्लियर, देयर इज़ नो इशू एट ऑल, देन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो इस तरह से आपको चूज़ करना चाहिए प्री और पोस्ट। ठीक है, क्योंकि आपके बारे में सबसे अच्छा आप ही जानते हैं, मैं नहीं बता सकती, मैं सिर्फ कंडीशंस बता सकती हूँ कि क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, स्टिल अगर कोई से भी डाउट बीजीवी को लेके रह गए होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लिंक्डइन पे या कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।